personality anxiety and mental health of the group and individual games। खेलकूद मौजूदा दौर में कितनी अहमियत का हामिल है, ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। कदीम ज़माने से ही इसकी अहमियत और अफादियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है और खेल कूद के ज़रिए हम अपनी सेहत को मजबूत बना सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। खेल कूद सिर्फ हम अपनी रूटीन के लिए ना करें, बल्कि रूटीन से हटकर गेम को, खेल कूद को, स्पोर्ट्स को प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाना, ये हमारा मकसद है। और इसी मकसद के तहत 30 सितंबर को बरोज़ शनिचर शाम 5 बजे उर्दू घर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसके मोटिवेशनल स्पीकर जनाब प्रोफेसर रिजवान खान साहब होंगे, जिसमें आज के जो नौजवान लड़के हैं जो बेराह रवी की तरफ रागिब हैं और नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको इस बात की तरगीब देना है कि वो स्पोर्ट्स से जुड़े, अपनी सेहत का ख्याल रखें और दीगर चीज़ें और नशा आवर चीज़ों से परहेज़ करें। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है और इसी में हमने तहनीती तकरीब का भी इनेकाद किया है, ताकि पहले गांव के स्पोर्ट्स में पीएचडी खान रिजवान साहब का जो है इस्तेकबाल किया जा सके और तहनीती प्रोग्राम उन्हीं के सिलसिले में रखा गया है। इस प्रोग्राम में बुनियादी तौर से ऐसे स्टूडेंट को या ऐसे बच्चों को मदऊ किया जा रहा है जो अभी पढ़ रहे हैं। यही एज होती है जिसको हम टीन एज कहते हैं। टीन एज में ही स्टूडेंट जो है अपने मुस्तकबिल का तयन करते हैं, तो क्यों ना हम उनको स्पोर्ट्स की जानिब रागिब करें और स्पोर्ट्स को सिर्फ टाइम पास का जरिया ना बनाएं, बल्कि स्पोर्ट्स के जरिए रोजी रोटी हासिल करने का जरिया भी बनाएं। हम देखते हैं आज के जदीद दौर में कि नेशनल लेवल पर जो गेम होते हैं, नेशनल लेवल पर गेम में शिरकत के लिए उससे पहले के गेम में जो है हमको अपनी कारकर्दगी बतानी पड़ती है। फर्ज कीजिए या मसलन हम जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के लिए हमको उससे पहले जो आईपीएल वगैरह रहती है, रणजी ट्रॉफी रहती है और दीगर जो मुकाबला जात होते हैं, स्कूल लेवल पर क्रिकेट खेली जाती है, यूनिवर्सिटी लेवल पर क्रिकेट खेली जाती है। अगर हम इसमें अपनी कारकर्दगी अच्छी बताते हैं तो हमारा सिलेक्शन ऊपर हो सकता है और उसके ज़रिए हम जो है अपनी माश को भी ढूंढ सकते हैं और उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। बाद की उम्र में अगर कोई स्पोर्ट्स से जुड़ता है तो सिर्फ उसका पार्टिसिपेशन रह जाता है, तो पार्टिसिपेशन से बढ़कर इसको अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाना निहायत ही अहम है और उसी मकसद के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। मैं शहर के तमाम स्टूडेंट से और फिजिकल टीचर से ये दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि 30 तारीख को होने वाले प्रोग्राम में वो खुद भी शरीक रहें और अपने स्टूडेंट को भी लेके आएँ। उसके अलावा दीगर लोग भी जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, हम ग्रुप है जिसका नाम है मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप, उसके तहत ये जो है प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप ही जो है इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र है, जिसने ये मकसद को लेकर चला है कि शहर के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए पहला जो है कहना चाहिए कि मकसद हमसे मुंसलिक था और हमारे ग्रुप एडमिन ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इस वजह से हमने जो है ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम के इनेकाद करने के बाद हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम अपनी बात को किस तरीके से अवाम-उन-नास तक पहुँचाएं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, कि ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। मैं आए हुए तमामी हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम दिया है। और जैसा कि किसी ने अभी ये सवाल किया है कि मिसिंग फ्रेंड ग्रुप क्या है, ये सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, जितने
सिटी कॉलेज से मुंसलिक अफराद थे। कॉलेज में जितने लोगों ने तालीम हासिल की है, सिटी कॉलेज है ख़ास तौर पर, इन लोगों का एक ग्रुप है और हम अक्सर व बेशतर जो है तालीमी, समाजी और कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। ये तमाम ग्रुप मुख्तलिफ शोबे में अपने कारहाय नुमाया अंजाम दे रहा है ये ग्रुप। तो इसी मिसिंग फ्रेंड के तहत जो है हमने, प्रोफेसर रिजवान खान इसके एडमिन हैं, हमने जब उन्होंने पीएचडी किया, और स्पोर्ट्स में आम तौर पर मालेगांव में रुझान नहीं है कि स्पोर्ट्स में कोई पीएचडी करे। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की है, और जैसा कि अमान अल्लाह खान सर के फर्जंद हैं और एक तालीमी घराने से इनका सिलसिला है, लेकिन तालीम के अलावा ये समाजी सियासी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हमने ये सोचा मिसिंग फ्रेंड ग्रुप ख़ास तौर पर, जैसा कि हमने ये उसका उन्वान ये रखा हुआ है कि जदीद दौर में स्पोर्ट्स एंड गेम की अहमियत। अब स्पोर्ट्स और गेम की अहमियत को उजागर करने के लिए तमाम तलबा व तालिबात के अंदर गेम की क्या अहमियत होती है ये बताने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। इसी के साथ साथ के प्रोफेसर अमान खान साहब के जो फर्जंद हैं रिजवान सर, प्रोफेसर रिजवान सर, और आज डॉक्टर रिजवान सर हो गए हैं, तो इनका हमने एक मोटिवेशनल लेक्चर रखा हुआ है ताकि तलबा आएँ और उनकी बातों से इस्तिफादा हासिल करें। दूसरे ये कि हमारे समाज में, जैसा कि रमज़ान सर ने कहा कि नशा का जो एक नशे की लत लग चुकी है, हमारे नौजवान बेराह रवी का जो शिकार हो रहे हैं नशे की हालत में या और दूसरे दीगर काम ना करते हुए, स्पोर्ट्स में बहुत सारे मौके हैं हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ एक ट्रेन चल रहा है डीएड बीएड का, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत सारे मौके हैं। इन्हीं बातों को उजागर करने के लिए हमने तलबा व तालिबात को जोड़ने की कोशिश की है, स्पोर्ट्स के असातिज़ा को और शहर को, और हमने आपको भी मदऊ किया है कि आप जुटें यहाँ के स्पोर्ट्स के बहुत सारे जो फ़वाइद हैं उससे हमारे तलबा व तालिबात और हमारी कौम के बच्चे जो है इस्तिफ़ादा हासिल करें। दूसरी ये कि तहनीती प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि समाज में अगर हम अच्छा काम करने वालों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अच्छा काम करने वालों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि समाज में वो काम जो लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। और डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट, मालेगांव।